जय हिंद बच्चों। मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को कर रहे थे, जिसमें हम लोग 2 सीरीज को कवर कर लिया है। अब हम लोग आज तीसरे सेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, मैं आप लोग के लिए इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। प्राथमिक रंग जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। तो समझते हैं। झंडा में हम लोगों के लिए झंडा में 4 रंग होता है। पहला केसरिया होता है, उसे हम लोग लाल लेते हैं, लाल। दूसरा सफ़ेद, तीसरा नीला और चौथा हरा। झंडा में 4 रंग होता है। पहला केसरिया होता है, लेकिन इसको हमने लाल रंग लिया है। उसके बाद सफ़ेद, नीला और हरा। तो बच्चों, इसमें से आप लोग जो सफ़ेद रंग होगा उसे केवल हटा देना। सफ़ेद रंग जो होगा उसे केवल आप लोग हटा देना, यानी कि लाल, हरा और नीला जो है ये प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक रंग जो होता है वो किसी अन्य रंग पर आश्रित नहीं होता है, जबकि द्वितीयक रंग जो होते हैं वो प्राथमिक रंग से मिलकर, यानी कि 2 रंग मिलकर एक नया रंग जो बनता है प्राथमिक रंग से, उसी को द्वितीयक रंग कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हम लोगों ने पढ़ा कि प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। द्वितीयक रंग की भी संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। एक बात और बताएं कि जो ये तीनों प्राथमिक रंग है, लाल, हरा और नीला, इस तीनों को मिला देने पर हम लोगों को सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। कैसा रंग प्राप्त होता है? तो सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन कितनी प्रकार के होते हैं? तो श्वसन बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक होता है आक्सी श्वसन, एक जो होता है आक्सी श्वसन, जबकि दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन, जबकि दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन। बच्चों, जो आक्सी श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसकी प्रक्रिया जो होती है श्वसन की, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, जबकि अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की कमी पर जो श्वसन होता है उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आक्सी श्वसन, जबकि दूसरा अनाक्सी श्वसन। आक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जबकि अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो होती है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक 2 प्रश्नों को कवर किया। तीसरा प्रश्न है कि मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है उसके कितने भाग होते हैं? मोमबत्ती जो है, जो जलता है, उसके कितने भाग होते हैं, यानी कितने भागों में जलता है? तो ये 3 भागों में जलता है। मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती का ज्वाला 3 भागों में जलता है। जिसमें पहला होता है आंतरिक भाग, दूसरा जो होता है मध्य भाग, जबकि तीसरा जो होता है बाहरी या बाह्य भाग।
इस तरह हम लोगों ने देखा कि मोमबत्ती के ज्वाला 3 प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक भाग, मध्य भाग और बाहरी भाग। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि आयन कितने प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, वैसे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं उस पर धन आयन, जबकि यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो उन पर ऋण आयन होता है। यानी कि इस तरह हम कह सकते हैं कि आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा धन आयन, पहला जो हो जाएगा धन आयन, जबकि दूसरा हो जाएगा ऋण आयन। दूसरा हो जाएगा ऋण आयन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, पहला धन आयन और दूसरा ऋण आयन। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है बच्चों कि वायु के आधार पर श्वसन कितने होते हैं। वायु के आधार पर श्वसन कितने होते हैं। तो बच्चों, वायु के आधार पर श्वसन 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वायवीय श्वसन, जबकि दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायु के आधार पर श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, पहला वायवीय श्वसन जबकि दूसरा अवायवीय श्वसन। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट जो है ये जो है इसमें दिया है कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, विलयन जो होता है जिसमें 2 प्रकार को पढ़ना है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जिसमें पहला जो होता है उसे विलायक कहते हैं, जबकि दूसरा जो होता है वो विलेय होता है। पहले को विलायक जबकि दूसरे को विलेय कहते हैं। विलायक जो होता है घुलाने वाला करता है, जबकि विलेय जो होता है खुद उसमें घुल जाता है और ये दोनों मिलकर विलयन बना लेते हैं। यानी कि विलयन 2 प्रकार के होते हैं, विलायक तथा विलेय। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। बच्चों, इस तरह से हमारा अभी लगभग 1 या 2 वीडियो अभी इस पर और आएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। यदि हमारा यह सेशन अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। जो रासायनिक बंधन होते हैं बच्चों वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो आयनिक बंध होता है, एक जो होता है आयनिक बंध, जबकि दूसरा जो होता है सहसंयोजक बंध होता है। हम लोगों ने देखा कि रासायनिक बंध जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। एक है आयनिक बंध जबकि दूसरा है सहसंयोजक बंध। इसमें आगे है कि सहसंयोजक बंध को कितने भागों में बांटा गया है। सहसंयोजक बंध को कितने भागों में बांटा गया है। तो सहसंयोजक बंध जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में। एक होता है एकल सहसंयोजक
बंध। एक होता है एकल सहसंयोजक बंध, दूसरा होता है द्विसहसंयोजक बंध, दूसरा होता है द्विसहसंयोजक बंध, जबकि तीसरा होता है त्रिसहसंयोजक बंध। इस तरह हम लोगों ने देखा है कि रासायनिक बंध जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजक बंध। जबकि सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पहला जो होता है एकल, दूसरा होता है जो द्वि, और तीसरा जो होता है त्रिसहसंयोजक बंध। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है, जो 31 नंबर, ये जो है बोल रहा है कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तत्व जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों जो तत्व होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। तत्व जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे धातु कहते हैं, दूसरा जो होता है उसे अधातु कहते हैं, जबकि तीसरा जो होता है उसे उपधातु कहते हैं। बच्चों जो तत्व है उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो होता है धातु, दूसरा जो होता है अधातु, जबकि तीसरा होता है उपधातु। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, समझते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो बच्चों अगला पॉइंट जो है वो है कि पोषण के आधार पर जीव को कितने भागों में बांटा गया है। पोषण यानी भोजन के दृष्टिकोण से उसको जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। भोजन के दृष्टिकोण से यानी पोषण के दृष्टिकोण से जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला जो होता है स्वपोषी, जो अपने आप पर निर्भर होता है खाने के लिए, जबकि दूसरा जो होता है उसे परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषी, या इसी को विषमपोषी भी कहते हैं। तो पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी जीव और दूसरा परपोषी या विषमपोषी जीव। बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो आज के सेशन का अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न जो है वो है परपोषण के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है। वैसे जीव जो दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, उस प्रकार के जीव को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भाग में बांटते हैं। जो पहला होता है उसे मृतोपजीवी कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे प्राणी संभोजी कहते हैं। जबकि एक जो होता है उसे परजीवी कहते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि पोषण के आधार पर परपोषण में कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में, मृतजीवी, प्राणी संभोजी और परजीवी। तो बच्चों इस तरह हमारा ये आज का तीसरा सेशन कैसा रहा, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस पर हम लोग और अभी 2 वीडियो लाएंगे। जय हिंद।